जब इनके आंसर मिलेंगे तो आपके हुक बना दिया मैंने। अब जितना उठा सकोगे। अरे वो भी ना पड़े इसो है सेम टू सेम धोला रंगड़। कानून अरे कर दियो ये मंडा देखिए जड़ नहीं करिया था किया बार पड़ी था। बाजरी मक्की आंगी होती आटा था ये चिप जाता था तो लुगावड़ा ये हथेली जी की पाट जाती। तो आगे करे तरीको नयो निकाले लुगाइया सारी मीटिंग बैठी लुगाइया क्यों भी जे थे चढ़ू ना करो थाली में तो पाप लगेगो गरीबी आवेगी दरिद्रता आवेगी। बोले यहाँ बोले कौन करा चढ़ू करा अभी बेके थोड़ा सा पानी डाले छोड़ना गया तो वो यहाँ फेरे और यहाँ पानी मारे इतना साफ ठीक है। हाँ तो ये जी पर नियम तो हमने भी बनाए बहुत थे तुम्हें पाने के लिए और तुमने एक स्टेटस लगा दिया हमें जलाने के लिए। चलो नमस्कार राम राम मैं योगेश जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यश हेलो इंडिया में। देखिए आज तक ज्योग्राफी क्लास भी अपनी शुरू हो गई है इतिहास की हो गई है और आज सुबह सुबह ही आपके लिए पॉलिटी की क्लास आ गई है ठीक है। तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी वेटेज क्या है एग्जाम में। भारतीय राज्य व्यवस्था ठीक है। देखो भारतीय संविधान इतना बोरिंग सब्जेक्ट है लोगों के लिए इतना बोरिंग मैं कहता हूँ इतना इंटरेस्टिंग है इसको पढ़ते पढ़ते अपने को मजे आ जाएंगे ठीक है। भारतीय संविधान में हम क्या पढ़ेंगे भारतीय संवैधानिक विकास पढ़ेंगे कि भारत के संविधान का विकास कैसे होगा पहली बात तो ये ठीक है। और इसका जुड़ाव मेंस के किस पेपर से है तो ये देखो टीरो जीएस सेकंड से किस मंडा जीएस सेकंड से जीएस द्वितीय सेकंड भाग मेंस के उससे ये रिलेटेड है ठीक है। इसमें भारतीय संविधान की भूमिका क्या रहेगी देखिए 15 से 20 नंबर प्रीलिम्स में आएंगे 15 से 20 नंबर प्रीलिम्स में आएंगे जिसमें से 70 नंबर जो 70% क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अपने देखिए हमने लिखा एक साइड में प्री एक साइड में मेन ठीक है। एक है सैद्धांतिक और एक है ठीक है। आगे व्यवहारिक प्रश्न आएंगे और संवैधानिक प्रश्न आएंगे। ये देखो इनका रेशो क्या रहेगा अपने प्री में आएंगे 15 से 25 क्वेश्चनों के बीच इनकी जो संख्या रहेगी 15 भी हो सकती है 15 से 25 के बीच में रहती है हमेशा ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इनकी ये रहेगा 70% कहां से आएगा सैद्धांतिक प्रश्न पर पृष्ठभूमि सैद्धांतिक पृष्ठभूमि से प्रश्न आएंगे। 30% कहां से व्यवहारिक क्वेश्चन आएंगे व्यवहारिक मतलब व्यवहारिकता में यूज होने वाले। अगर बात करें मेंस में ठीक है तो 125 नंबर मार्क्स 30% डाटा आएगा सैद्धांतिक से क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर 70 ले लिया तो 30% कहां से लेंगे ये मेंस में सैद्धांतिक से और व्यवहारिक में लेंगे 70% मेंस के अंदर। तो ये तो रहेगा इसका स्ट्रक्चर ये। तो अब आपको पता है कि अगर प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सैद्धांतिक प्रश्नों के बारे में पढ़ना पड़ेगा ठीक है। इतनी चीज आ गई समझ में। चलिए ये सिर्फ इतने बताना चाहता था कि कई बच्चे तैयारी तो लग जाती है उसको पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन वो डिफाइन मतलब डिवाइड नहीं कर सकते प्रीलिम्स का मैटर क्या है और मेंस का मैटर क्या है। उनको ये पता है कि पढ़ना मैटर है तो वो पढ़ देते हैं। चलिए भारतीय संविधान में कुछ शब्द आएंगे उन शब्दों के बारे में। भारतीय संविधान दिखाई दे रहे साफ ठीक। अब देखो इसमें पहला शब्द आएगा कानून क्या है। पहला प्रश्न ये मैं बना रहा हूं हुकड फॉर्मूले से पढ़ाऊंगा आज। किस कौन से फॉर्मूले से हुकड फॉर्मूले से पढ़ाऊंगा। सही गलत बापड़ी दूसरा कानून क्या है ठीक है।
हाँ को निकालने इमें गालनी है वो जो देड़ हाँ। कानून क्या है, संविधान क्या है, संविधान क्या है, कानून क्या है, ठीक है। और ये कानून बना है तो इसका उद्देश्य क्या है, कानून का उद्देश्य क्या है, ठीक है। कितने प्रश्न बन गए, 1 2 3। हमने शुरू नहीं किया है, पहले ही 3 प्रश्न है। जब इनके आंसर मिलेंगे तो आपके हुक बना दिया मैंने, अब जितना उठा सकोगे। अरे वो भी ना बड़े इशू है, सेम टू सेम धोला रंगड़। कानून का उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद कानून का निर्माण, अब निर्माण हुआ है तो उसकी प्रक्रिया रही होगी, ठीक है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, कानून निर्माण की प्रक्रिया। और लास्ट में क्या होगा, जब प्रक्रिया पूरी होगी तो क्या बन जाएगा, कानून निर्माण। कानून का क्या हो जाएगा, निर्माण, फिर लागू होगा, ठीक है। ये देखो इतने क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन बना अपना संविधान क्या है, दूसरा क्वेश्चन अपना कानून क्या है, तीसरा है कानून का उद्देश्य क्या है, अगर बना है तो क्यों बना है, कानून का उद्देश्य क्या है, उसके बाद कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, अगर बना है तो किस तरीके से बना है, ठीक है। और कानून निर्माण हो गया तो अब लागू कहाँ होगा, ठीक है। ये 5 प्रश्न हैं, ये जल्दी से छाप लो, इनके आंसर ही अपने डिफाइन करते जाएंगे। और कानून क्या है पढ़ेंगे, कानून क्या है। देखो सामान्य रूप में क्या बोलते हैं, सामान्य रूप में अगर हम इसकी मतलब परिभाषा देखें, परिभाषा ही बात करते हैं, कानूनों के संकलन को संविधान कहा जाता है। किसको याद रखना, कानूनों के संकलन को संविधान कहा जाता है। कौन ये है समझ में, संविधान कहा जाता है। देखो एक कानून हो कोई बात को नहीं, 2 कानून होया कोई बात को नहीं, 3 कानून हो गया, एक कानून अलग है, दूसरा कानून अलग है, तीसरा कानून अलग है। अब तीनों कानून इकट्ठा कर लिया, सारा ने क्रम वाइज जोड़ दिया, क्या बन गया, संविधान बन गया। कि कानून क्या है, ठीक है, संविधान क्या है, संविधान क्या, वो भी प्रश्न उत्तर देगा। कानूनों के संकलन को संविधान कहा जाता है। कानून एक कानून को नहीं हो, कई सारा कानून हो, कई सारा नियम हो, कानून नियम मान लो, कई सारा नियम, कान कायदा नाम सुनो, कान कायदा के नहीं, अपना कान कायदा अलग है। कान कायदा मतलब कानून नियम, वो कानूनों को अच्छे रूप से एक ही किताब में सारों की जोड़ दियो, वो संविधान बन गया, ठीक है। अब इन्हें मतलब अत होगी प्री की परिभाषा, मेन सी परिभाषा लिखो, किसी देश को संचालित करने के लिए, आधारभूत मतलब किसी देश को चलाने के लिए, तो वहां का एक प्रथाओं का समुच्चय होता है, जो शासन के मुख्य अंगों पर क्या करना रहे कर दियो। ये बंडा देखिए जड़ नहीं करिया था किया बार पड़ी था, चलाएंगे थोड़ा कोई नहीं। भाई किसी देश को चलाने के लिए आधारभूत कानून मतलब एक बेस बनाने के लिए कानून, कुछ वहां की प्रथाएं होती हैं जो अपन ने देखा है पुराने टाइम में से प्रथाएं चल रही हैं। जूठो भोजन को थाली में कोनी चढ़ू करनो, थाली में चढ़ू करनो है, थाली में क्यों चढ़ू करनो है, क्योंकि लुगाड़ा पहला रेतो मतलब भांडा मांस था, बर्तन साफ करते थे मिट्टी से, और मिट्टी से करते थे तो वो जब पहले ये तो होता, पिज्जा बर्गर तो होते नहीं थे, पिज्जे बर्गर तो होते नहीं थे, तो क्या होते थे, तो उस समय दलिया बाजरी मक्की आंगी होती, आटा था, ये चिप जाता था तो लुगाड़ा ये हथेली जी की
पाट जाती। तो आ क्या करो तरीको नयो निकाले लुगाइयाँ सारी मीटिंग बैठी लुगाइयाँ के भाई जे थे चढ़ू ना करो थाली में तो पाप लगेगो, गरीबी आवेगी, दरिद्रता आवेगी। यहाँ बोले कौन करा चढ़ू करा भी बे क्या थोड़ा सा पानी डाले छोड़ना गया तो वो यहाँ फेरे और यहाँ पानी मारे इतना साफ। ठीक है हाँ तो ये जी प्रथा बन रही है एक व्यवस्था बनाने खातर, समुच्चय व्यवस्था बनाने खातर। और जिको शासन है, शासन मतलब जिको राजा है बिंगा कुछ मुख्य अंग है। ठीक है बठा अधिकार का बिंग एक राज्य का अधिकार क्षेत्र में जितना लोग रहे वो ऐसा नियम बनाओ कि भाई लोग आपस में शांति व्यवस्थित रूप में बैठे बैठे रहे। बिबा ई राजा अन आदमियों ने के हक दे रखे है, आम नागरिक ने कितनी छूट दे रखी है। तो लिख लो किसी देश को संचालित करने के लिए आधारभूत कानूनों एवं प्रथाओं का समुच्चय है क्या है संविधान, जो शासन के मुख्य अंगों और उनके अधिकार क्षेत्रों का निर्धारण करती हैं और मनुष्यों या नागरिकों के अधिकारों का वर्णन देती है। बस वही संविधान है जिसको यहाँ बताने के लिए थे ओ काम कर सको कर सको वो के संविधान है। अपन आजादी बताओ कौन है आजाद होते वो संविधान बताओ बिथे की भी बोल सको। ठीक है कच्चा बादाम बना सको, पक्का बादाम बना सको, कौन बता इतनी आजादी कर दे। राहुल गांधी ने पप्पू बनाना कौन है संविधान की आजादी देड़ी। अगर लोग कहते पप्पू क्यों कर गाँव छोटा नाम देवड़े सुनो नाम रखोड़े मेरे को। चलिए आगे बात करते हैं संविधान क्या समझ में आ गया। कानूनों के संकलन को ही क्या कहते हैं संविधान कहते हैं। बस जो वहां का शासक है वो अपने क्षेत्र अधिकार के लोगों को कितनी छूट दे रखा है, कितनी उनको मान्यता देता है, ये उस पर निर्भर करता है। अब पढ़ेंगे अपन कानून क्या है। पहला संविधान क्या हो गया, कानून क्या है। ठीक है देखो कानून सामाजिक जीवन में सुरक्षा, पहली बात तो सुरक्षा कौन से जीवन में, सामाजिक जीवन में। सामाजिक जीवन में सुरक्षा, सुव्यवस्था, ये शब्द याद रखियो, सुरक्षा, सुव्यवस्था और सुख शांति। सुख शांति, सुख शांति समृद्धि स्थापित करने के लिए क्या सामाजिक जीवन में सुरक्षा, सुव्यवस्था मतलब लड़ाई झगड़ों ना सुरक्षा, सुव्यवस्था अच्छी रूप उचाले रखे, सुख शांति मतलब कोई लड़ाई झगड़ों ना होगे, कोई की सिस्टम मतलब एकदम स्थापित करने एवं बनाए रखने वाले नियम स्थापित करने के लिए तथा बनाए रखने वाले नियम क्या कहलाते हैं, कानून। मैंने कहा था कान कायदा नाम से याद आ गया कि कान मतलब कानून, नियम क्या नहीं अपना कान कायदा को नहीं भी बोल लो चक्कर दूसरे सामने तो कौन ही चकना, क्योंकि कान कायदा मतलब कानून है, उनका नियम अलग है। ठीक है बस छोटी सी बात है। हमारा वो रील कौन बना, इंस्टाग्राम तो कौन बना यार, की मोटी बात है। ठीक है ये हमारा कान कायदा है। ठीक है अब इनका आधिकारिक, अब देखो कानून तो हर एक व्यापार, अब मैंने क्या बोला परिवार के भी कानून होते हैं, समाज के भी कानून होते हैं, जाति के भी कानून होते हैं, हर चीज के कानून हो, लेकिन आधिकारिक विनिधान हो, ये शब्द याद रखना। आधिकारिक विनिधान, आधारिक विनिधान मतलब है संप्रभु,
संप्रभु मतलब जिको जिके की बात सारा मने, जिको किंग की बात कौन मने, वो संप्रभु है। अहम ब्रह्मास्मि संप्रभु मतलब सारो मोटो, जिको कह दे तो धरती पलट जाए, तो वी निदान मतलब संप्रभु, इसको बोलते हैं एस शॉप, ठीक है, शॉप बोलते हैं इसको। तो संप्रभु का मतलब, संप्रभु की ये डेफिनेशन लिख लो, जिसकी बात सारे माने लेकिन जो किसी की ना माने, ठीक है, जो किसी की बात मानने के लिए बाध्य ना हो। अब इसको सही लगेगा कि हाँ ये बात सही कह रहा है तो मानेगा, अगर इसको लग रहा है कि ये बात गलत कह रहा है तो नहीं मानेगा। ये संप्रभु है। और उसने जो बोल दिया वो आधिकारिक रूप से हो गया, उसने जो बोल दिया वो होगा तो होगा। तो संविधान क्या है, संप्रभु है। संविधान में जो लिख दिया तो लिख दिया, उसको हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया कानून क्या है, इससे पहले पूछ लिया हमने संविधान क्या है। अब इसके उद्देश्य पढ़ लेते, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा आज आप। नियम तो हमने भी बनाए बहुत थे तुम्हें पाने के लिए, नियम तो हमने भी बनाए बहुत थे तुम्हें पाने के लिए, और तुमने एक स्टेटस लगा दिया हमें जलाने के लिए। चलो ऑफिस को टाइम चलिए कौन सा रह गया, कानून का उद्देश्य। चलिए अब उद्देश्य क्या होता है, मतलब हमने क्या किया, संविधान पढ़ लिया, अभी संविधान क्या चीज है समझ में आ गई। अब हमने इतना पढ़ लिया कि कानून क्या है, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, कानून के उद्देश्य क्या है, क्यों बनाए थे। तो वो हमने पहले पढ़ लिया कि समाज के अंदर सुरक्षा शांति, समाज में शांति ताई सुरक्षा सुव्यवस्था बनाने के लिए, बस सुव्यवस्था बनाने के लिए, ठीक है। शासन को सुव्यवस्थित तरीके से संचालन करने के लिए। अब राजा तो पहला क्या होता, रंगीला वर्ग होता, जगह नहीं है मेरे को कपड़ा वो काम क्यों है, ठीक है। तो जो संचालन कर रहे हैं वो भी ढंग से कर सके, संचालन भी अच्छे रूप से सुव्यवस्थित रूप से संचालन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए राष्ट्र को, शासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए। आगे कहानी सुनना। चल अब बात करते हैं तीसरी बात, शासन के मुख्य अंगों और उनके अधिकार क्षेत्रों का निर्धारण करना। सारी मोटी बात, अधिकार क्षेत्र मतलब किसके अधिकार क्षेत्र, शासन के या शासक के। मतलब अब क्या है, इनके मुख्य अंग, शासन के अंग क्या होंगे, इनका क्षेत्र क्या होगा और इनका कार्य क्या होगा, ये चीज बताने की। फलानिया गांव में फलानिया चौक पर फलाने काम कर रहा है, वो कौन बतासी, संविधान बतासी। कौन बतासी, कानून बतासी, ठीक है। समझ में आ गई कहानी। करे वो कौन, शासन, जिको शासन में। अब इतनी चीज बतानी जो शासन के है, ठीक है। व्यक्तियों वो तो शासन हो, अब जी का व्यक्ति है, व्यक्तियों के सारी चीज, अधिकारों का वर्णन, अधिकार और कर्तव्य। अब देखो अधिकार और कर्तव्य, अधिकार तो जिका अपन मिलेड है, अपन आजादी मिलेडी है, अपना कर्तव्य भी तो बने। हाँ भाई अपन अगर मान लो आज कोई केयर कर ला गया अपनी, अपन को चॉकलेट लेके देने ला रहे, तो आप बिना चॉकलेट कौन दे, इसका कोई बात को नहीं, पर कम संतरा गोली तो ध्यान,
वही है। अधिकार क्या है? हमें जो चॉकलेट मिली है। अब कर्तव्य क्या है? जो हमें अपने हमारे राष्ट्र के लिए करना है, हमारे शासन के लिए करना है। ठीक है, हमारे कर्तव्य क्या है वो आगे मैं बता दूंगा, कौन कौन से कर्तव्य है, कौन कौन से अधिकार है। ठीक है शाबाश। मिनट की क्लास हो जाए बता दी कितने की होगी? हमें लगा कि तेरे क्या था सारा करना रखे। देखो कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की प्रक्रिया हमने क्या पढ़ा? कानून क्या है, संविधान क्या है, उद्देश्य क्या है, कानून निर्माण की प्रक्रिया। जन प्रतिनिधियों द्वारा कानून की प्रक्रिया। देख, जन प्रतिनिधियों द्वारा, जन प्रतिनिधि मतलब जिका कंजरा नापा चुना बे, जिका नापा सिलेक्ट करा, आपनो एक वोट देगी जिका कल्याण करते हैं पे। जन प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई संस्था द्वारा कानून बना। अब देखो उस समय क्या हुआ था, जन प्रतिनिधि चुने गए थे। जी आज कौन चुनी जाएगी? आपा कौन गिर गया वहां के वोट, एक वोट देगे आपा फ्री हो जा, लेकिन बिंग ने 5 साल भूतना आपा नहीं पड़े। जन प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई जन प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई संस्था द्वारा कानून बना था। भाई उस समय क्या हुआ था, वैसे वोट इलेक्शन हुए थे और उसके अंदर जो जो चुने गए थे उन्होंने एक संस्था क्रिएट की और उस संस्था ने क्या किया, हमारा संविधान बनाया, हमारे कानून बनाए। कैसे बनाए उसका पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूं। देखो सबसे पहले प्रपोज करियो, क्या करियो? प्रपोज, क्या करियो? प्रपोज। ठीक है, कट्ठा करियो, कट्ठा करियो प्रपोज, किन्ने करियो? संसद या संविधान सभा। आगे कहानी सुनना। प्रस्ताव संसद या संविधान सभा, ठीक है। फिर क्या हो? अधिनियम, एक अधिनियम जारी हुई। अधिनियम के बने हो? बस वो एक कानून बन गया पूरा। प्रस्ताव संसद संविधान सभा, पहला प्रपोज किया गया कहाँ? संविधान सभा या संसद में। उसके बाद ये अधिनियम बना, अधिनियम के बाद अनुच्छेद बना। अब देखो इसको बोलते हैं विधेयक या बिल, विधेयक या इंग्लिश में बोलते हैं बिल। इसमें कई प्रकार के बिल होते हैं, धन विधेयक, फलानिया फलानिया। तो ये क्या हो गया? प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? विधेयक। ठीक है, संसद संविधान सभा में हमने कर दिया पेश। उसके बाद क्या बन गया? अधिनियम बन गया। क्या बन गया? अधिनियम, यानी कि एक्ट। ऐसा नियम जो सक्षम सभा के द्वारा निर्मित हो, सक्षम सभा के, ऐसा नियम, अधिनियम क्या है? यानी लिख लो। ऐसा नियम जो सक्षम, ऐसा नियम जो सक्षम सभा द्वारा निर्मित हो, द्वारा निर्मित मतलब द्वारा बनाया गया, बनाया गया मतलब ऐसा नियम जो सक्षम सभा, सक्षम सभा मतलब जो चुनी हुई हो, सभा मतलब संविधान सभा हुई अपनी। ठीक है, हाँ। अनुच्छेद, ये तो था अधिनियम, यानी कि ऐसा नियम बना दिया उन्होंने।
लेकिन जिस दिन लागू हो गया, अनुच्छेद कब बनेगा? जब जनता मान जाएगी, और जब जनता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जनता द्वारा स्वीकार कर लिया, वो क्या बन गया? अनुच्छेद। याद इतनी कहानी समझ में आ गई। ऐसा प्रस्ताव जो संप्रभु संपन्न संस्था द्वारा या सक्षम सभा के समक्ष लाया गया हो, उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक किसे कहते हैं? यदि याद लिख लो, ठीक है। हाँ, ऐसा प्रस्ताव जो संप्रभु संपन्न संस्था या समकक्ष, उसके समकक्ष कोई सभा है, उसके समक्ष लाया गया, उसके सामने लाया गया, उसे बोलते हैं विधेयक। आई मीन प्रपोज, ठीक है, वो ये है, ठीक है। हाँ, अब रह गया अनुच्छेद। हाँ, अब बात कर लेते हैं लास्ट अनुच्छेद की, फिर काल कानून को निर्माण शुरू कराऊंगा। हाँ। ठीक है। अनुच्छेद ऐसा अधिनियम जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संप्रभु की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो, वो अनुच्छेद है, और वो संविधान में एक स्थान प्राप्त कर लेता है, वो अनुच्छेद है। अनुच्छेद को अनु लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा अधिनियम, ऐसा अधिनियम, ऐसा अधिनियम जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, संप्रभु रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संप्रभु द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो और उसने संविधान में अपनी जगह बना ली, मतलब जनता द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, वो अनुच्छेद बन जाएगा, ठीक है। कल पढ़ेंगे कानून निर्माण। आज की क्लास कैसी लगी? आज की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी बीच बीच में, मतलब कभी पॉपुलर गमगी और कभी सही खत्म होगी, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी है तो सवेरे को टाइम है, लाइक शेयर कमेंट ठोक दो, जो बाद लोग उठे अपन भी पहला पढ़ती क्लास लगा रखी है, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये जरूर लिख के भेजोगे कमेंट में, ठीक है। अगर आप एक कमेंट करते हो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत खुशी मिलती है, और हमें कुछ बड़ा करने की, मतलब आज 30 मिनट की क्लास, ये तड़का 1.5 घंटे क्लास करने का जी करो, अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा तो थारा रिस्पॉन्स पे ही काम चला हमारा, ठीक है। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।